बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बीपीएससी के द्वारा ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है। आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 3.2 का जो री एग्जाम है 10 और 11 जून को, उसके संबंध में यहाँ पे रोस्टर को लेकर के क्या कुछ अपडेट है इसके संबंध में बात करेंगे। साथ ही साथ 10 और 11 जून को परीक्षा केंद्रों की जो सूचियां हैं वो तैयारियां वो हो चुकी हैं उसके संबंध में। साथ ही साथ बात करेंगे आपका जो टीआरई 3 में भाषा अर्हता को लेकर के क्या कुछ अपडेट है। और यहाँ पे एक चीज़ और है, महिला आरक्षण, यानी कि जो अदर स्टेट की कैंडिडेट हैं और साथ ही जो यहाँ पे बिहार की जो कैंडिडेट हैं, यानी कि बिहार की जो महिला हैं उनको कितना आरक्षण मिलने वाला है इसके संबंध में। क्योंकि देखिए जब दो भर्तियाँ कराई गई थी, बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती, तो इसमें आरक्षण को लेकर के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इस बार परिवर्तन किया गया है। और जो है साथ ही बात करेंगे एडमिट कार्ड को लेकर के, आपका जो एडमिट कार्ड है उससे रिलेटेड डिक्लेरेशन फॉर्म को लेकर के, और जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं उनको लेकर के यहाँ पे बात करेंगे, जो सीटेट वाले कैंडिडेट हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट है। यदि आप भी टीआरई 3.0 का जो री एग्जाम है देने वाले हैं तो एक एक चीज़ आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक। और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको जब शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ पे जब नोटिफिकेशन जारी किया गया था तब वहाँ पे एक अपडेट आई थी कि शिक्षक भर्ती को विषयवार जो है रिक्तियाँ वो जारी हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद से एक दिन और आई थी, यानी कि ये अपडेट निकलने के बाद एक दूसरी अपडेट आपकी निकल के आई थी कि आपके रोस्टर में जो है वो परिवर्तन किए जाएंगे। उसको लेकर के सबसे पहले आप देख सकते हैं कि रिक्तियों को लेकर के हम लोग बात करेंगे, क्योंकि देखिए रोस्टर में परिवर्तन को लेकर के एक अपडेट आई थी कुछ दिन पहले, उसको भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको समझना क्या है उस चीज़ को समझिएगा। देखिए सबसे पहले देखिए किस कक्षा में कितने पद पर भर्ती की प्रक्रिया बताई गई थी, और जो टोटल आपके 87,774 ये टोटल पद जो है बताए गए थे। यानी कि टीआरई 3.0 की भर्ती में इतने पद हैं और आवेदन कितने आए हैं, 5,81,305 ये आपके टोटल आवेदन आए हुए हैं। और इसी प्रकार से आपके जो एस टेट वाले कैंडिडेट हैं तो उनका भी लगभग सेम है, यानी कि 5 लाख से ऊपर 5,96,000 कुछ करके कैंडिडेट यानी कि एस टेट वाले हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे रोस्टर में कितना जो है अंतर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए लगभग 1 to 5 की अगर भर्ती की बात करें, यानी कि जो आपकी सीटें हैं, और 6 to 8 में और 9 to 10 में, ठीक है, और 11वीं और 12वीं में, ठीक है, तो इन चारों वर्गों को मिला करके लगभग 3,000 यानी कि 3,000 यहाँ पे जो है विषयवार रिक्तियाँ अभी भी यहाँ पे जो है परिवर्तन किया जा रहा है। यानी कि टोटल जो पद आपके हैं वो 87,774, तो ये तो टोटल रहेंगे ही। लेकिन उसमें बताया ये गया था कि जो आपके परिवर्तन किए गए हैं वो किसी में रिक्तियाँ कम हो सकती हैं, किसी में बढ़ सकती हैं। यानी कि कोटिवार जो रिक्तियाँ हैं उसमें किसी में कम हो सकता है, किसी में बढ़ सकता है, ऐसा जो है बताया गया था। उसको हम आपको दिखा देते हैं पहले, तब जाकर के यहाँ पे आगे बात करेंगे। तो ये अपडेट आप लोगों को पहले भी पता होगा, तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया था जो हमने अभी आपको बताया कि चारों वर्गों में, यानी कि जो 4 वर्ग आपके हैं 1 to 5, 6 to 8 और 9 to 10 और 11 to 12, ठीक है, ये चारों वर्गों में आपके जो हैं लगभग 3,000 यानी कि 3,000 जो है यहाँ पे रिक्तियाँ बची हुई हैं। तो इसमें करना क्या है कि देखिए ये बीपीएससी जो है इसको लेकर के एक नोटिस जारी करेगा। ठीक है, एक नोटिस आपके लिए आएगा और उसमें जो कोटिवार हैं यानी कि रिक्त पहले वाली ही रहेगी, जो आपकी 87,774 ये तो रिक्त टोटल जो है ये तो रहेगी ही। लेकिन जो कोटिवार रिक्तियाँ हैं उसमें परिवर्तन होगा, यानी कि किसी में घटेगा किसी में बढ़ेगा, सिर्फ इतना ही अंतर देखने को मिलेगा। बाकी के लिए यहाँ देखिए 1 to 5 की अगर बात करें तो इसमें आपको जो रिक्तियों की संख्या देखने को मिलेगी वो 16,737 यानी 1637, और 6 to 8 की अगर बात करें तो इसमें 6 to 8 में 500 जो है यहाँ पे 569। और अगर यहाँ पे हम यहाँ पे 9वीं और 10वीं की बात करें, 9वीं और 10वीं के तो 661 पद जो है पर यहाँ पर रोस्टर जो है बनने के लिए तैयारियां हैं। उसके बाद 11वीं 12वीं के लिए 926। तो ये रोस्टर में सिर्फ इतना ही परिवर्तन किया जाएगा। अब इसमें देखना ये है कि जो कोटिवार हैं और तो इसमें किस विषय में कितने यहाँ पे पद बढ़ेंगे और कितने जो है पद घटेंगे। यानी कि पहले कोटिवार रिक्तियाँ हैं तो किस कोटि में अधिक होगा, किस कोटि में कम होगा, ये यहाँ पे देखने के लिए जो है आपको बीपीएससी के द्वारा एक नया अपडेट जो है बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए भाषा अर्थों को लेकर के क्या कुछ अपडेट है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो भाषा अर्हता है उसको लेकर के अभ्यर्थी जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हैं। यानी कि जो भाषा क्वालिफाइंग पेपर है आपका उसके लिए यहाँ पे देखिएगा।
देखिए क्या कुछ अपडेट है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि भाषा अर्हता भाग 1 होगा, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि 30, 40 और 80 का यहाँ पे ये है, यानी कि पेपर आपका। तो इसमें क्या है कि ये जो 30 नंबर का है, जिसमें आपको 9 नंबर पासिंग नंबर चाहिए, और जबकि टीआरई 2.0 की भर्ती में आपको ये भाषा अर्हता जो है इसको हटा दिया गया था, जिसकी वजह से यहाँ पे पटना हाईकोर्ट में इसको लेकर के याचिका दायर की गई थी। क्योंकि देखिए, अगर आपके नोटिफिकेशन में सभी चीज़ें मेंशन हैं, यानी कि आप परीक्षा के पहले अगर कोई बदलाव करते हैं तो ठीक है। अगर आप परीक्षा के बाद, यानी कि परीक्षा से पहले और परीक्षा के बाद करते हैं, परीक्षा से पहले करेंगे तो ठीक है। अगर आप परीक्षा होने के बाद चेंजिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम है अभ्यर्थियों के लिए। तो देखिए, उसी प्रकार से यहाँ पे उन्होंने जो है भाषा अर्हता को जो है क्या किया था, हटा दिया था। यानी कि टीआरई 1 की भर्ती में तो लागू था, लेकिन टीआरई 2.0 की भर्ती में इसको हटा दिया गया था। और टीआरई 3.0 की भर्ती में भी देखिए यहाँ पे भाषा अर्हता क्वालिफाइंग होगा, यानी कि ये चीज़ें हैं। अगर इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, देखिए ये चीज़ें नहीं लिखा गया है कि इसको हटा दिया जाएगा आगे। जैसे टीआरई 2.0 की भर्ती में हटा दिया गया, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इस वाले भर्ती में भी आपको जो है भाषा के पेपर को हटा दिया जाएगा, क्वालिफाइंग पेपर को। इस आपको ये दिमाग में नहीं रखना है। आपको दिमाग में ये रखना है कि अगर ये 30 नंबर का है तो आपको 9 नंबर यहाँ पे चाहिए। अगर आप 9 नंबर से कम है तो आप 9 नंबर यहाँ पे फेल हो जाएंगे। तो कम से कम आपको 30 में जो है 9 नंबर चाहिए, और ये पासिंग नंबर है आपका। मान लीजिए 30 में 8 ही नंबर है यहाँ पे, तो आप फेल हो जाएंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, और आपको पहले बाहर कर दिया जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि रेशियो रखा गया है कि 40 का, फिर 34 का, फिर 36.5 का, यानी कि अलग अलग जो कैटेगरी है उसके उससे रिलेटेड। यानी कि आपका अगर जनरल है तो 40% से आपका कम रहेगा तो आप फेल माने जाएंगे, ठीक है। अगर आपका 40 से ऊपर है तो आप 40 तक है तो आप पास हैं। अगर इससे कम है, यानी कि आपका 39 है, तो आप जनरल में हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा, और आपके जो है उसके आगे कोई भी चीज़ें, यहाँ पे कोई भी चीज़ें होंगी नहीं, आगे की कोई प्रोसेस नहीं किया जाएगा। और एक चीज़ और समझ लीजिएगा, अगर यहाँ पे जनरल के 40 रखा गया है, तो अगर आपका यहाँ पे 120 में बनाया जाता है, यानी कि आपकी कट ऑफ 120 से बनती है, तो आपका यहाँ देखिए कम से कम आपका 150 नंबर में आपका 48 नंबर होने चाहिए। यानी कि आपके 48 नंबर हैं तो आप यहाँ पे क्वालिफाइंग हैं, ठीक है। 120 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि भाषा का पेपर जो है वो क्या करेंगे, हटाएंगे या नहीं हटाएंगे, ये तो बात की बात है। लेकिन टीआरई 2.0 की भर्ती को देखते हुए यहाँ पे जो है बता कि हटाया जाएगा, लेकिन आपको दिमाग में ये चीज़ नहीं रखनी है कि इसको हटा दिया जाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ बताया गया था बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा, ये चीज़ बताया गया था कि आपका जो पेपर होगा, यानी कि जो 30 नंबर का लैंग्वेज वाला पेपर है, ये इसका जो क्वेश्चन होगा वो काफ़ी आसान होगा, जिससे हर कोई यहाँ पे क्वालिफाई कर लेगा, ठीक है। तो जब सब कोई क्वालिफाई कर लेगा तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें रखने की क्या ज़रूरत थी। उसके बाद से देखिए, अगर यहाँ पे 36.5 रखा गया है, यानी कि 36.5% की अगर बात करें, तो अगर 120 के हिसाब से देखेंगे तो आपको कम से कम 44 नंबर चाहिए आपको। इसको अगर 44 नंबर आता है आपका, और ये जो है पिछड़ा वर्ग के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। और 34 जो प्रतिशत यहाँ दिया गया है वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए हैं। तो 34 अगर प्रतिशत है तो यानी कि आपको 41 नंबर चाहिए, ठीक है, पास होने के लिए। अगर यहीं पे SC ST और जो महिला PWD हैं उनके लिए जो दिया गया यहाँ पे 32% न्यूनतम अर्हता, वो महिला निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% के लिए। तो आपको यहाँ पे 32 में अगर यहाँ पे आपके 39 नंबर आ रहे हैं तो आप पास हैं, यानी कि 38.4, ठीक है। ये यानी कि इसको आप 39 मान के चलिए, तो आप यहाँ पे पास होंगे। आशा करते हैं ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। आगे बात कर लेते हैं। आरक्षण की अगर बात करें तो अगर यदि आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, ठीक है, और या बिहार के कैंडिडेट हैं, तो देखिए बिहार की महिला हैं तो आपको यहाँ पे आरक्षण का लाभ मिलेगा। और अदर स्टेट के चाहे वो मेल हों, यानी कि चाहे वो मेल हों चाहे वो फीमेल हों, यहाँ पे किसी को आरक्षण नहीं मिलेगा। सिर्फ बिहार के जितने कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे आरक्षण का लाभ मिलेगा। और आरक्षण का लाभ तभी मिलेगा जब यहाँ देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि आरक्षण का लाभ बिहार राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों में इस नियमावली के अनुसार और बिहार राज्य के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही दे होगा। यानी कि आपके पास प्रमाण पत्र होने चाहिए अगर किसी भी चीज़ का आपको आरक्षण लेना है तो, ठीक है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट उनको कोई भी आरक्षण नहीं मिलेगा, सिर्फ बिहार के कैंडिडेट को मिलेगा जिनको अभी जो भी उन्होंने दावा किया होगा जिससे रिलेटेड उनको आरक्षण चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए एडमिट कार्ड को लेकर के बात करें, जैसा कि आपको ज्ञात है कि 10 और 11 जून को आपका पेपर है।
तो 7 और या 8 को आपका जो है एडमिट कार्ड वो जारी कर दिया जाएगा। डिक्लेरेशन एक फॉर्म होगा, यानी कि डिक्लेरेशन फॉर्म होगा जिसपे आपको, अगर आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाता है उसमें फ़ोटो, नाम में कोई भी दिक्कत है, मिस्टेक है, तो आपको डिक्लेरेशन फॉर्म में वो सारी चीज़ें भर के लेके जानी है। ठीक है। और अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए हमने बात की, जिसको कि आरक्षण को लेकर के, फिर स्टेटेड कैंडिडेट को लेकर के, और जिनका भी कंप्लीट होगा, सारा चीज़ कंप्लीट होगा, वही अभ्यर्थी पेपर देने जाए, नहीं तो आपके अटैम्प्ट्स खराब होंगे और जो है आगे आपको मौका नहीं मिल सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम से जुड़ा हुआ। बाकी अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए, सारी अपडेट आपको ऑथेंटिक और जो है सटीक दी जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।